गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडी क्लासेस। अभी हमने कल एक वीडियो जो डाली है वो थी हमारी क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें हमने विदेश नीति की इंट्रोडक्शन की थी, जिसमें विदेश नीति क्या होती है और भारत की विदेश नीति कैसी है, क्या उसमें हमने शामिल किया है, ये सब हमने उस वीडियो 1 में डिस्कस किया था। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछ लिया जाए, सेकंड, पहले तो विदेश नीति के बारे में पढ़ा, अब पूछ लिया जाए तत्व क्या होते हैं विदेश नीति के, तो हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन वाले में से भी कुछ पार्ट आप इसमें इंट्रोडक्शन का डाल सकते हो जो फर्स्ट वीडियो में है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए हम क्या कहते हैं। वैसे मैंने आपको कल बताया था कि विदेश नीति क्या होती है। किसी भी देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हित मतलब अपनी बेनिफिट के लिए होती है और उसी के आधार पर बनाई जाती है। नीति बनाते समय राष्ट्र के हितों के संबंध में अनेक बातों को ध्यान में रखा जाता है। अब बेटा कल जब मैंने इंट्रोडक्शन लिखवाई उसमें बड़ा इजी सा था इंट्रोडक्शन पार्ट। आप अगर उसको अपने क्वेश्चन को और भी ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हो, आप चाहते हो मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, तो मैंने 4 जो है डेफिनेशन लिखी हुई हैं इस टॉपिक के बारे में। नॉर्मल हिल हो गए, प्रोफेसर हिल हो गए, लिंकन और क्रैब की। आपको चारों नहीं लिखनी, आपको एग्ज़ाम में जो भी एक बेटा याद रहती है उसको आप ज़रूर लिखें। इससे ना आपके क्वेश्चन का इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और बड़ी इजी सी है, बात एक ही है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आप इसमें नाम एक कोई भी नाम याद रखें, एक ही बात है, उसको अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ब्लैक पेन के साथ आप हाईलाइट कर सकते हो। जैसे जब नॉर्मल हिल की बात करें, वो क्या कहते हैं कि विदेश नीति अन्य देशों के अपने हितों को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले किसी राष्ट्र के प्रयासों का समुच्चय है। ये क्या कहते हैं कि जब कोई देश अन्य देशों के साथ अपने हितों को बढ़ाने के लिए जब दूसरे राष्ट्रों के साथ प्रयास करता है तो उसको क्या कहते हैं, हम विदेश नीति कहते हैं। प्रोफेसर हिल क्या कहते हैं बेटा इसके बारे में, विदेश नीति अन्य देशों के साथ अपने हितों की वृद्धि के लिए, हितों की बात हो रही है, देखो, अपने बेनिफिट की वृद्धि के लिए, बढ़ाने के लिए किए जाने वाले किसी राष्ट्र के प्रयास, सभी प्रयासों का समुच्चय मतलब समूह है, जो कहते हैं प्रोफेसर लिंकन, ये हिल। अब लिंकन की बात करें, वो क्या कहते हैं, विदेश नीति उस प्रक्रिया का मुख्य तत्व है जिसके द्वारा एक राष्ट्र अपने सोचे समझे लक्ष्यों और हितों को ठोस कार्यों में बदल देता है। कि क्या कहते हैं कि विदेश नीति एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जब कोई राष्ट्र कुछ सोचता है अपने लक्ष्यों को और अपने फ़ायदों के लिए, और वो कार्यों में बदल देता है, उनको सोचने के बाद उसको कार्य में बदल देता है और उन उद्देश्यों को प्राप्त करता है जो उसने सोचा हो और अपने हितों को बनाए रखता है, वो लिंकन कहते हैं। अगर हम क्रैब की बात करें तो क्रैब क्या कहते हैं बेटा कि विदेश नीति राष्ट्रीय उद्देश्यों तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधनों की, ऐसे उद्देश्य और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी हम साधन जुटाते हैं, वही दोनों प्रकार का अध्ययन इसके अंदर शामिल होता है। इनमें से जिसकी भी आपको इजी लगती है आप एक जरूर लिखें। अब इनका निष्कर्ष क्या है कि जो भी राइटर लिखते हैं उसमें तत्व से रिलेटेड या विदेश नीति से रिलेटेड जो लिखा है उसका क्या मतलब है। इस प्रकार विदेश नीति में शामिल होते हैं, क्या शामिल होते हैं, राष्ट्रीय हित के लक्ष्य, मेन बात देखो घुमा फिरा के वही आ रही है, राष्ट्रीय हित के लक्ष्यों को प्राप्त करना और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उससे रिलेटेड साधन जुटाना। इसलिए राष्ट्र के नीति निर्माताओं द्वारा बनाए गए ऐसे सिद्धांतों का समूह जिनका पालन करने के लिए स्थिति के अनुसार संबंधों का निर्माण होता है। संबंध कौन से, जो दूसरे देशों के साथ बनाते हैं बेटा हम अपने फायदे के लिए, जो हमारे देश के नीति निर्माता हैं वो जो भी साधन और सिद्धांत बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विदेश नीति। अब देखो बेटा हम तत्व की बात कर रहे हैं तो अब आगे हमें तत्व ही इसके जानने हैं और मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो में तत्व के बारे में डिटेल में हम अगली वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और बड़े इजी में उसमें लैंग्वेज में करेंगे। अब निर्धारक तत्व क्या होते हैं, दूसरे देशों के समान भारत की विदेश नीति भी राष्ट्रीय हित और देश की सुरक्षा, आर्थिक आवश्यकता और कुछ सांस्कृतिक और भावनात्मक तत्वों को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है। अब ये तत्व कौन से हैं बेटा, अब कोई भी देश जब अपनी विदेश नीति बनाएगा वो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेगा, क्या उनके दिमाग में होगा कि हमारे राष्ट्र का भूगोल कैसा है, क्योंकि किसी साइड से तो हिमालय पर्वत है, कहीं से स्थलीय दूसरे देशों के साथ मार्ग लगा हुआ है
और कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ से समुद्रीय तट भी हमारे देश के साथ लगा हुआ है। ठीक है बेटा, अब एक तरफ पानी है, एक तरफ स्थल है, एक तरफ पहाड़ है, तो हम राष्ट्र की भूगोलिक स्थिति को भी ध्यान में रख के अपनी विदेश नीति को बनाएंगे। यही तो तत्व हो गए ना जिसके ऊपर विदेश नीति डिपेंड करती है। दूसरी है बेटा जनसंख्या। जनसंख्या देखो हमारी भारत की कितनी ज़्यादा है, इसकी सारी ज़रूरतें पूरी करनी है, तो जब हम विदेश नीति बनाएंगे इसको भी तो ध्यान में रखेंगे ना कि कैसी है, कितना हमारे किन किन चीज़ों को हम ध्यान में रखें कि हमारी जनसंख्या की सारी ज़रूरतें पूरी हो सके। अगला है हमारे प्राकृतिक संसाधन क्या है, कि हमें भी तो फ़ायदा लेना है ना। अगर हम जो चीज़ें हम दूसरे देशों से लेंगे, अपने प्राकृतिक संसाधनों का भी तो उपयोग करेंगे हम अपने बेनिफिट के लिए। आर्थिक स्थिति हमारी कैसी है, क्या हम कर सकते हैं देश के लिए, क्या नीति बनाएं, हमारे देश की संस्कृति कैसी है, हमारा इतिहास क्या रहा है, विचारधारा हमारे लोगों की क्या है, विश्व जनमत हमारी बारे में विश्व क्या सोचता है, हमारी क्या इमेज है, हमारे पास कितनी तकनीकी है, कितनी प्रगति की ज़रूरत है, और सैनिक शक्ति कैसी है हमारी, ये भी हमने देखना है बेटा कि उसको कैसे बढ़ाना है। ऐसी विदेश नीतियों का निर्माण करें ताकि सैनिक शक्ति भी हमारी बढ़ी रहे। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है हमारा सामाजिक ढांचा। अब उसके बाद आता है हमारा जो ये सामाजिक ढांचा और देश की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियाँ, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारी विदेश नीति के बेटा तत्व हैं। इन तत्वों को देख के इन्हीं के आधार पे हम क्या बनाते हैं, भारत की विदेश नीति बनाते हैं, उसका हम निर्माण करते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, इनमें से अगर आप 5-6 या हद ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहते हो कि इन 12 में से अगर आपको 8 भी याद रह जाती है, क्योंकि इजी है, इनको आप खुद बना के लिख दोगे। अगली वीडियो में मैं इनको डिटेल में आपको समझाऊंगी, तो आप खुद से बना के लिख दोगे, आपका 10-15 मिनट में क्वेश्चन तैयार हो जाएगा बेटा। तो अगर आप इतनी 8 भी इसमें से पॉइंट लिख देते हो और इंट्रोडक्शन को ऐड कर देते हो, तो बेटा आपका बहुत ही अच्छा और इम्प्रेसिव क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ठीक है, बुक में आप पढ़ोगे आपको बहुत मतलब मुश्किल आएगी उसमें पढ़ने और समझने में। अभी थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि इन सभी को संयुक्त रूप से विदेश नीति के तत्व कहा जाता है, जो अभी हमने 12 ऊपर डिस्कस किए हैं, और इनमें से अधिकांश तत्व स्थायी होते हैं। अब देखो, हमारा जो भूगोल है वो तो स्थायी है ना, लेकिन हमारी जो सैनिक शक्ति है वो तो कम ज़्यादा हो सकती है, हमारी विचारधाराएं भी चेंज हो सकती हैं, हमारा इतिहास स्थायी है, जो था वो वैसे का वैसा रहेगा। तो इसलिए कुछ स्थायी है और कुछ में थोड़ा बहुत परिवर्तनशील होते रहते हैं कुछ। तो ऊपर लिखी सभी तत्व भारत की विदेश नीति को भी निर्धारित करते हैं। तो ये चीज़ें आप सारी ध्यान में रखोगे। 12 पॉइंट जो मैंने आपको ये बताए हैं, अगर इनमें से आपको 8 भी, मैं बार बार कह रही हूँ, तैयार हैं, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट होगा। थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको थोड़ा सा भी ये लगा हो कि ये इजी है बुक से और आपको समझ आ रहे हैं और मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे सारी बुक्स करवाऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको पूरे नोट्स और अच्छे से प्रिपेयर करवाऊंगी आपकी पॉलिटिकल साइंस के फाइनल ईयर के सारे पेपर। थैंक यू सो मच।